अंता की जनता को सैल्यूट है, अंता की जनता को सैल्यूट है। आपकी मेहनत, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सबने मिलकर के एक ऐतिहासिक जीत दिलाई है। इससे अब आने वाली 2028 की हमारी जो है वो मुहिम सफल हो जाएगी। लो जूली साहब से बात करो। राजस्थान के अंता की जनता ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को अपना विधायक चुनकर चौथी बार विधानसभा भेजा है, जो न केवल उनकी व्यक्तिगत जीत है बल्कि यह मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की सरकार के लिए एक बड़ा वेकअप कॉल भी है। 20 राउंड तक चली मतगणना में भाया ने 15,594 वोटों के विशाल अंतर से जीत हासिल की है। ये जीत दर्शाती है कि अंता की जनता ने न केवल भाया के विकास कार्यों पर भरोसा जताया है बल्कि बीजेपी की रणनीति और स्थानीय पकड़ को खारिज कर दिया है। वहीं निर्दलीय नरेश मीणा को तीसरे नंबर पर धकेलकर उनके असर को भी जनता ने नकार दिया है। नरेश के लिए हनुमान बेनीवाल, संजय सिंह और अतुल प्रधान का आना काम नहीं आया। बता दें कि मतगणना के लगभग पूरे समय तीसरे नंबर रहने वाले बीजेपी के मोरपाल सुमन ने अंतिम दौर में 159 वोटों की बढ़त बनाते हुए नरेश मीणा को पीछे छोड़ दिया। इसी के साथ वे दूसरे स्थान पर पहुंच गए। इस तरह से मोरपाल ने तीसरे पायदान पर खिसकने वाली फजीहत से पार्टी को बचा लिया। नतीजों पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पार्टी जनता के आदेश को सम्मान देती है। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भाया को जीत की बधाई देते हुए इसे जनता का विश्वास बताया। हार के बाद नरेश मीणा ने कहा कि उन्हें जनता का प्यार और आशीर्वाद मिला, इसके लिए वे सिर झुकाकर धन्यवाद देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, ईमानदारी हार गई और भ्रष्टाचार जीत गया। ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है, अब हमें और मजबूती से काम करना होगा। अंता विधानसभा क्षेत्र में संपन्न हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के भारी मतों से विजयी होने पर क्षेत्र की जनता को धन्यवाद एवं बधाई देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि अंता विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में जीत के लिए कांग्रेस पार्टी के समस्त नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने अथक प्रयास किया था और केंद्र व राज्य में भाजपा सरकारों के कुशासन को आमजन के बीच उजागर करने का कार्य किया, जिस कारण अंता के मतदाताओं ने भाजपा के कुशासन के विरुद्ध और कांग्रेस की विचारधारा एवं नीतियों के समर्थन में मतदान कर कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाया है। डोटासरा ने कहा कि अंता विधानसभा क्षेत्र का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण था, जो कि आगामी 2028 में होने वाले आम चुनावों का प्रतिबिंब है, क्योंकि अंता के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की पर्ची सरकार के कुशासन को नकार दिया है और कांग्रेस सरकार के शासन में जो जन कल्याणकारी और जनहितैषी योजनाएं लागू हुई थी जिससे आम आदमी लाभान्वित हुआ था, का समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने जनभावनाओं के विपरीत केंद्र से पर्ची भेजकर प्रदेश में शासन चलाने का कार्य किया है, जिस कारण पूरे प्रदेश का विकास एवं जन कल्याण ठप हो गया है। जिस प्रकार गुजरात मॉडल अपनाकर प्रदेश भर में गुजरात से आए हुए लोग भ्रष्टाचार कर औने पौने दामों पर सरकारी ठेके ले रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोगों का इसमें कमीशन व भागीदारी है। इस मॉडल को अंता की जनता ने समझकर भाजपा के भ्रष्टाचार एवं कुशासन को नकारते हुए कांग्रेस की नीतियों के समर्थन में मोहर लगाई है। भाजपा के नेता झूठे बोलते हैं, प्रदेशवासियों को बरगलाते हैं और भ्रमित करते हैं, लेकिन जनता की सेवा नहीं करते हैं। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कांग्रेस के सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा दिए गए योगदान के लिए आभार प्रकट किया और अंता विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं का धन्यवाद देते हुए प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाया कि कांग्रेस पार्टी आमजन की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हुए सभी कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता प्रदेशवासियों के दुख और तकलीफों में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार का पूरा मंत्रिमंडल पूर्व मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री अंता विधानसभा क्षेत्र में अपने प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए थे। सरकारी मशीनरी एवं धन बल का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया गया, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बहुत ही धैर्यपूर्वक क्षेत्र में कांग्रेस के प्रचार पर ध्यान केंद्रित रखा, जिस कारण भारी अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है तथा प्रदेश की जनता कांग्रेस की नीतियों एवं विजन पर विश्वास कर रही है। सियासी गलियारों में अंता उपचुनाव को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के लिए पहले जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन ये परिणाम साफ संकेत देता है कि सरकार के कामकाज को लेकर जनता में निराशा है। भाजपा की दिग्गज नेता वसुंधरा राजे और स्वयं सीएम शर्मा ने यहां प्रचार किया था, लेकिन वे भी इस हार को टाल नहीं पाए। इस उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार मोरपाल सुमन दूसरे स्थान पर रहे, जबकि निर्दलीय नरेश मीणा तीसरा स्थान हासिल करने में कामयाब रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने औपचारिक घोषणा से पहले ही भाया को फोन करके जीत की बधाई दी है।
वहीं प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह जीत विकास और सेवा कार्यों की है। जनता ने प्रमोद जैन भाया द्वारा किए गए विकास और सेवा कार्यों को वोट दिया है। हम जनता के इस विश्वास पर खरे उतरेंगे। प्रमोद भाया जैन ने पिछले चुनाव की गलतियों से सीख ली और इस बार बेहद सतर्क रणनीति अपनाई। उन्होंने व्यक्तिगत संपर्क को प्राथमिकता दी और घर घर पहुंचकर मतदाताओं से संवाद किया। पूरे चुनाव को उन्होंने एक सुनियोजित लड़ाई की तरह लड़ा। उनका माइक्रो मैनेजमेंट भाजपा पर भारी पड़ा। इसके साथ ही कांग्रेस ने इस उपचुनाव को प्रतिष्ठा का मुद्दा बनाकर पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, अशोक चांदना सहित वरिष्ठ नेताओं ने संयुक्त रूप से प्रचार किया। पार्टी के दिग्गज नेताओं का एक मंच पर आना और लगातार रोड शो व सभाओं ने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा पैदा की और मतदाताओं तक मजबूत संदेश पहुंचाया। अंता उपचुनाव में कांग्रेस 15,000 से ज्यादा मतों से जीत गई है। भाजपा दूसरे नंबर पर रही। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा तीसरे नंबर पर रहे हैं। बारान जिले की अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने 15,000 से ज्यादा मतों से जीत हासिल की है। यहां भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को 53,868 वोट मिले हैं। जानकारों का कहना है कि अंता चुनाव में भाजपा ने अपने प्रमुख नेताओं को प्रचार के लिए उतारा था। इसमें वसुंधरा राजे और सीएम भजनलाल दोनों के नाम शामिल थे। दोनों ने यहां प्रचार किया था। इसके बाद भी भाजपा को यहां जीत नहीं मिली है। अंता विधानसभा सीट झालावाड़ लोकसभा में आती है, जहां से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह सांसद हैं। इसके बाद भी भाजपा पीछे रही। ये माना जा रहा है कि नरेश मीणा के यहां से उतरने की वजह से चुनाव त्रिकोणीय हो गया। इसका सीधा नुकसान भाजपा को हुआ है। अंता विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया ने जीत दर्ज कर ली। प्रमोद को 69,462 वोट मिले। वहीं भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को 53,868 वोट मिले। इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को 53,740 वोट मिले। राजस्थान में अंता बारान विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया ने स्पष्ट बढ़त बनाते हुए भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन को 15,594 वोटों से पराजित किया है। निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा तीसरे स्थान पर रहे। परिणाम आते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, जबकि नरेश मीणा मतगणना केंद्र के बाहर कुछ निराश नजर आए। जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल रहा, आपने कई चुनाव लड़े 25 साल के आपकी पॉलिटिक्स से, कितना टफ और वो कितना कई बार अनअफोर्डेबल हो गया आपको? मैंने तो इसको भी कोई टफ नहीं माना। मेरे को पूरा शुरू से आत्मविश्वास था कि मैं जीतूंगा। तो शुरू से आपके साथ जिंदाबाद जिंदाबाद जय।